आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर मानव जीवन के सबसे पुराने और सबसे बड़े रहस्यों से जुड़ा है। मतलब हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं ना कि बुनियादी सवालों पर विचार करने का समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल, हाँ, एकदम सही कहा। सवाल जैसे कि संसार में इतना दुख क्यों है, हम असल में कौन हैं, और ये माया जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो आखिर है क्या? ये बहुत ही गहरे सवाल है और आज का हमारा जो स्रोत है वो कोई साधारण ऐतिहासिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा ये अध्ययन श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय पर आधारित है। इसमें विदुर जी की खोज और महर्षि मैत्रेय के ज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संवाद है। और ये संवाद सदियों से जिज्ञासु मन को दिशा दिखाता आ रहा है। ये महज एक दार्शनिक या धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि आज का हमारा मिशन भी यही है कि अध्ययन करने वालों के लिए इन 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। ये विषय इतना गूढ़ है कि इसे समझने के बाद जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये जो पूरा ग्रंथ है ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं तो हम अपनी ही चेतना की परतों को खोल रहे होते हैं। हाँ, और ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस दुनिया को इतना ठोस मानते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है? बिल्कुल, या फिर इसके पीछे कोई और ही विज्ञान काम कर रहा है जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। सही बात है। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत जिस पृष्ठभूमि से होती है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। महाभारत युद्ध के बाद का समय। हाँ बिल्कुल, वही एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ खत्म कर दिया है। कौरवों का पूरा वंश, उनका सारा वैभव, मतलब उनका असीमित धन और शक्ति सब मिट्टी में मिल चुका है। धृतराष्ट्र का सारा साम्राज्य नष्ट हो गया है। और महात्मा विदुर इस भयानक विनाश के साक्षी बने हैं। इस महाविनाश को देखकर उनके भीतर एक बहुत गहरा एहसास जन्म लेता है। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये जो पूरा संसार है वो कितनी क्षणभंगुर चीज है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। और ये देखकर विदुर जी समझ जाते हैं कि अगर कुछ शाश्वत है तो वो भौतिक चीजें नहीं बल्कि ज्ञान है। और इसी ज्ञान की खोज में वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं और परम ज्ञानी महर्षि मैत्रेय के पास पहुंचते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा वैराग्य अक्सर किसी बहुत बड़े विनाश के बाद ही आता है। मतलब जब संकट आता है तभी हम जागते हैं। हाँ, जब तक सब कुछ सामान्य चलता रहता है इंसान बाहरी दुनिया में अपनी खुशी ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि अगला प्रमोशन या अगला घर उसे खुशी दे देगा। लेकिन जब विदुर ने उस महाविनाश को देखा तो बाहरी दुनिया से उनका मोह पूरी तरह टूट गया। एकदम सही। उस शमशान जैसी शांति ने उनके भीतर शाश्वत ज्ञान की प्यास जगा दी। महर्षि मैत्रेय के पास जाना कोई साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि वे केवल ज्ञानी ही नहीं थे बल्कि उच्च कोटि के भक्त भी थे। इसका अर्थ है कि उनके पास केवल कोरा किताबी ज्ञान नहीं था बल्कि अनुभव भी था। और यहीं पर विदुर जी अपने वे 3 महाप्रश्न सामने रखते हैं जो हर इंसान के मन में उठते हैं। और वे प्रश्न बहुत ही स्पष्ट थे। हाँ, पहला सवाल, जब ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है और आनंदमय है, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसने यह सृष्टि क्यों बनाई? बहुत ही गहरा सवाल है। आत्मा है, वो स्वभाव से पूरी तरह शुद्ध है, तो फिर वो इस जन्म मरण के चक्र में और इतने सारे दुखों में क्यों फंसती है? और तीसरा सवाल कि ये माया का रहस्य आखिर क्या है और ये जीव को अपने जाल में कैसे फंसा लेती है? ये तीनों प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। मैत्रेय ऋषि इन प्रश्नों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि ये किसी स्वार्थ से नहीं पूछे गए थे ना। बिल्कुल। सामान्यतः इंसान ये पूछता है कि दुख से छुटकारा कैसे मिले, लेकिन विदुर ये पूछ रहे थे कि इस पूरी व्यवस्था का डिजाइन ऐसा क्यों है। वे बीमारी की जड़ का इलाज ढूंढ रहे थे। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम पहले प्रश्न पर आते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, तो सच कहूं तो हम में से कितने लोग ये सोचते हैं? बहुत कम। हम बस मान लेते हैं कि दुनिया है तो है। हाँ, लेकिन विदुर का तर्क बहुत शार्प है। अगर ईश्वर अपने आप पे कंप्लीट है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर ये दुनिया क्यों बनाई गई?
जरूरत तो हमेशा अधूरेपन की निशानी होती है ना? सही कहा। हम पानी तब पीते हैं जब प्यास लगती है। तो फिर ईश्वर को क्या प्यास थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की उस फितरत पर चोट करता है, जहां हम हर चीज के पीछे एक कारण या एक आरओआई ढूंढते हैं। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल। हम कोई भी काम बिना किसी फायदे के नहीं करते, इसलिए हम ईश्वरीय कार्यों को भी उसी मानवीय तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा मास्टर प्लान होगा। लेकिन मैत्रेय ऋषि क्या जवाब देते हैं? वे इसे लीला कहते हैं। इसे समझने के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया है। सोचिए, एक बच्चा खिलौना के साथ क्यों खेलता है? क्या उसे कोई सैलरी मिलने वाली है? नहीं, वो तो बस मजे के लिए खेलता है। अपनी खुशी के लिए। हाँ, अपने स्वभाव के कारण। बिल्कुल। और यही बात समझाई गई है। ईश्वर का ये क्रिएशन कोई मजबूरी नहीं है। ये उनकी एक स्वतंत्र आनंदमयी अभिव्यक्ति है, उनका अपना खेल है। ये मानवीय तर्कों से परे की चीज है। लेकिन रुकिए, अगर ये केवल एक खेल या लीला है तो फिर इसमें इतना दर्द क्यों है? एक बच्चे के खेल में तो मजा आना चाहिए। यहाँ तो इंसान जीवन भर संघर्ष कर रहा है, बीमारियां हैं, युद्ध हैं। यही तो वो मोड़ है जहां ये दर्शन अपनी सबसे बड़ी गहराई में उतरता है। मैत्रेय ऋषि समझाते हैं कि खेल अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस खेल में इतने खो जाते हैं कि अपना असली रूप भूल जाते हैं। और यही माया की एंट्री होती है। एकदम सही। यहीं पर माया का सिद्धांत सामने आता है। माया कोई जादू टोना नहीं है, ये एक तंत्र है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और ये 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम, इन तीनों के बारे में अक्सर बात होती है, लेकिन आम बोलचाल में इन्हें कैसे समझा जाए? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। पूरा भौतिक संसार, इंसान का मन, सब इन्हीं 3 धागों से बुने हैं। सत्व का अर्थ है प्रकाश, शांति और संतुलन। जब हम बहुत शांत महसूस करते हैं। हाँ, वो सत्व गुण है। रज का अर्थ है गति, महत्वाकांक्षा और चंचलता। दिन रात भागदौड़ मची होती है, वो रजोगुण है। और तीसरा है तम, जिसका अर्थ है अंधकार, आलस्य और अज्ञान। जब कुछ भी करने का मन न करे। वो तमोगुण है। माया इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण से हर जीव को अपने वश में रखती है। यहां जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि माया का सबसे बड़ा प्रभाव अज्ञानता पैदा करना है। मतलब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बिल्कुल। हमारी आत्मा, जो ईश्वर का ही अंश है, पूरी तरह शुद्ध है। लेकिन जैसे ही ये भौतिक शरीर से जुड़ती है, वो खुद को शरीर ही मान बैठती है। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे कोई महान राजा किसी नाटक में भिखारी का किरदार निभा रहा हो। अगर वो याद रखे कि वो राजा है तो उसे भिखारी के फटे कपड़ों से दुख नहीं होगा। वो बस अपनी एक्टिंग का मजा लेगा। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर वो सच में भूल जाए कि वो राजा है और खुद को भिखारी समझ ले तो क्या होगा? वो मंच पर ही रोने लगेगा। वो भूल जाएगा कि पर्दा गिरने के बाद उसका एक भव्य महल इंतजार कर रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और आज के समय में इसे वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह देख सकते हैं। अगर गेम में अवतार को चोट लगती है तो असली इंसान डर जाता है। महर्षि मैत्रेय ने इसके लिए सपने देखने वाले व्यक्ति का रूपक दिया है। हाँ, सपनों का रूपक। जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा होता है तो उसे सब सच लगता है। सपने में अगर शेर पीछे पड़ जाए तो व्यक्ति सच में डर जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है उसे पता चल जाता है कि वो बस एक सपना था। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ये संसार भी वैसा ही है, माया का एक स्वप्न। और ये रूपक दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। आत्मा को वास्तव में कोई दुख नहीं होता। जो भी दर्द या सुख है वो शरीर और मन का है। लेकिन क्योंकि आत्मा खुद को शरीर मान बैठी है, इसलिए वो उन दुखों को अपना दुख मान लेती है। और इसी भ्रम से एक अंतहीन चक्र की शुरुआत होती है। जीव अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में जीवन लगा देता है। यानी इच्छाएं ही वो गोंद हैं जो हमें इस भ्रम से चिपका कर रखती हैं। हम सोचते हैं कि और पैसे होंगे तो खुश हो जाएंगे, और यही इच्छाएं नए कर्मों को जन्म देती हैं, है ना? एकदम सही। मनुष्य कर्म करता है, उसके अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं और उन्हें भुगतने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म के साथ ही दुखों का एक पूरा पैकेज मुफ्त में मिल जाता है। बीमारी, मोह, मृत्यु, सब कुछ। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो जब हमारी पहचान ही गलत है तो हमारे सारे फैसले उसी से निकल रहे हैं। इसका मतलब क्रोध, लोभ और अहंकार कोई अलग बीमारियां नहीं है। वे इसी भ्रम का ही परिणाम है। जब हमें लगता है कि शरीर ही सब कुछ है तो हम लोभ करते हैं, बाधा आती है तो क्रोध आता है, और सफलता मिलती है तो अहंकार पैदा होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस मायावी खेल में फंसे हैं
तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मैत्रेय ऋषि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। ज्ञान और योग भी तो है। ज्ञान और योग महान मार्ग हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल है। ज्ञान और योग में बहुत कठोर अनुशासन चाहिए। ये ऐसा है जैसे खुद के बालों को पकड़कर खुद को दलदल से बाहर खींचना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन ही हमारे खिलाफ खेल रहा है। तो भक्ति कैसे काम करती है? भक्ति का सीधा संबंध हृदय और भावनाओं से है। जब हृदय में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम जागता है तो माया से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज उगता है तो अंधेरा खुद गायब हो जाता है। बिल्कुल। जब भीतर प्रकाश आता है तो माया का भ्रम अपने आप टूट जाता है। यानी ये खुद की ताकत से जीतने का खेल नहीं है, ये समर्पण का खेल है। लेकिन अक्सर लोग वैराग्य शब्द से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर बार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वैराग्य का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का अर्थ है सत्य को पहचानना, ये समझना कि संसार स्थायी नहीं है। धन, पद, वैभव सब नश्वर हैं। केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। और जब ये ज्ञान गहराई से उतर जाता है तो स्वाभाविक रूप से वैराग्य आ जाता है। इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी उसकी नश्वरता को समझकर उससे अनासक्त होना। इसे अनासक्ति कहते हैं। मतलब दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का असर खुद पर मत होने दो, कमल के फूल की तरह। सही कहा। और जब अहंकार टूटता है तो समर्पण घटित होता है, अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में रख देना। और तब माया के जाल से मुक्ति मिल जाती है। आज के इस अध्ययन से हमने जो महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। पहला, कि संसार माया का खेल है। दूसरा, हमारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है, जो दुख है वो केवल भ्रम है। और तीसरा, इस भ्रम से जागने का सबसे सरल मार्ग है ईश्वर की भक्ति। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो ये बहुत काम का है। आज के समय में हर कोई तनाव में है। हम अपने बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया इमेज को अस्तित्व मान लेते हैं। लेकिन ये एहसास कि हम शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य अंश हैं, हमारे नजरिए को बदल सकता है। फिर ऑफिस का तनाव या कोई असफलता हमें विचलित नहीं करती। एक बहुत ही गहरी शांति आ जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। आज की इस चर्चा के आधार पर अध्ययन करने वालों के लिए सोचने का एक नया बिंदु है। वो क्या? जरा इस पर विचार करें। अगर यह पूरा संसार हमारे सारे डर और संघर्ष केवल माया का एक ऐसा सपना है जिसे हमने सच मान लिया है, तो क्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस दुनिया को बदलना है? या फिर हमारी असली चुनौती अपनी उस इच्छा को खत्म करके इस सपने से पूरी तरह जागना है? क्या अद्भुत विचार है। क्या हमें सपने को बेहतर बनाना है या सपने से ही जाग जाना है? यह एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने अस्तित्व के सबसे मौलिक सिद्धांतों को टटोला है। हम आशा करते हैं कि यह चर्चा हर जिज्ञासु मन के लिए नई दिशाएं खोलेगी। इसी गहरे और शांतिपूर्ण विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं।